कभी सोचा है कि आपके पड़ोस में रहने वाला कोई बिल्कुल आम सा शख्स अंदर से करोड़पति हो सकता है? आज हम द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब की मदद से अमीर लोगों की कुछ ऐसी ही छुपी हुई आदतों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचिए, जब कोई कहता है करोड़पति तो जहन में क्या तस्वीर आती है? यही ना कि महंगी चमकती गाड़ियां होंगी, बड़े बड़े आलीशान घर होंगे और एकदम हाई क्लास लाइफस्टाइल होगा। लेकिन जब रिसर्चर्स ने असल करोड़पति लोगों से मुलाकात की तो वो हैरान रह गए। उनका कहना था, ये तो करोड़पति हो ही नहीं सकते। ना इनकी शक्लो सूरत वैसी है, ना कपड़े, यहां तक कि इनके नाम भी करोड़पतियों वाले नहीं हैं। और बस यहीं से वो राज खुलना शुरू होता है जो दौलत के बारे में हमारी सारी सोच को बदल देगा। तो क्या हो अगर दौलत की वो चमक दमक, वो इमेज जो हम देखते हैं, वो सब एक धोखा हो? चलें आज इसी पर्दे को हटाकर देखते हैं कि असल में ये लोग हैं कौन। तो ठीक है, सबसे पहला सवाल, आखिर हैं कौन ये करोड़पति? चलें इस हैरानकुन हकीकत को जानते हैं। किताब के मुताबिक करोड़पति की तारीफ बहुत सिंपल है। ऐसा कोई भी शख्स जिसकी नेटवर्थ यानी उसके सारे असासों में से उसकी सारी जिम्मेदारियां निकाल दें तो जो बचता है वो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या इससे ज्यादा हो। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? अमेरिका जैसे मुल्क में भी सिर्फ 3.5% घराने इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब हर 100 में से सिर्फ 3 या 4। इससे अंदाजा होता है कि असल दौलत कितनी नायाब चीज है। तो ये जो 3.5% लोग हैं, ये दिखते कैसे हैं? एक एवरेज करोड़पति की उम्र 50 की दहाई में होती है। वो सालों से अपने एक ही लाइफ पार्टनर के साथ रहते हैं और एक बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास मोहल्ले में रहते हैं, बिल्कुल आम लोगों की तरह। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो हम जैसे ही हैं तो फिर वो इतनी दौलत बनाते कैसे हैं? चलें अब देखते हैं उनकी आदतों को, जो उनका असल सीक्रेट सॉस है। यहाँ ना 2 अलग अलग चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है हाई इनकम की इमेज, यानी खूब कमाओ और उससे भी ज्यादा खर्च करो। ये एक ऐसी ट्रेडमिल है जिस पर लोग बस कमाते और उड़ाते रहते हैं। दूसरी तरफ है हाई नेटवर्थ की हकीकत। इसका मतलब है बजटिंग करना, खर्चों को कंट्रोल करना और अपने असासों को बढ़ाना। जैसा कि किताब में साफ साफ लिखा है, वो बजट बनाकर और अपने खर्चों को कंट्रोल करके करोड़पति बने और इसी तरह अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हैं। तो बात आमदनी की नहीं, असल चीज डिसिप्लिन है। वही दौलत की बुनियाद है। और अब ये नंबर देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर करोड़पति लोगों की जो सालाना टैक्सेबल इनकम होती है ना, वो उनकी कुल दौलत के 7% से भी कम होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब हैं, इसका मतलब यह है कि उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा कैश में नहीं पड़ा, बल्कि उनके असासों जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है, जो वक्त के साथ बढ़ता रहता है। वो कैश पर नहीं, असासों पर जीते। अच्छा, तो महंगी गाड़ियों का क्या? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। रिसर्च के मुताबिक 25% से भी कम करोड़पति बिल्कुल नई गाड़ी खरीदते हैं। ज्यादातर तो सेकंड हैंड गाड़ियां लेना पसंद करते हैं और उनमें से 1/4 से ज्यादा ने तो पिछले 4 साल से कोई गाड़ी खरीदी ही नहीं। तो खुलासा क्या हुआ? दौलत की बुनियाद चमक दमक नहीं है, इसकी बुनियाद है खामोश प्लानिंग और समझदारी से खर्च करना। ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये डिसिप्लिन का एक लंबा सफर है। चलें अब एक और अहम मौजू पर आते हैं, अपने बच्चों को जिम्मेदार कैसे बनाया जाए। करोड़पति लोग अपनी दौलत के साथ साथ अपनी वैल्यूज, अपनी सोच अगली नस्ल तक कैसे पहुंचाते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प इस्तिलाह आती है, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर या EOC। इसका मतलब क्या है? आसान लफ्जों में ये वो माली मदद है जो अमीर वालिदैन अपने बड़े हो चुके बच्चों को देते रहते हैं, जैसे उनकी गाड़ी का खर्चा उठा लिया या घर का किराया दे दिया। देखने में तो ये वालिदैन का प्यार लगता है, लेकिन असल में ये मदद एक मीठे जहर जैसी हो सकती है। रिसर्च बताती है कि जिन बच्चों को ये EOC लगातार मिलती है, वो माली तौर पर कमजोर हो जाते हैं। वो खुद कम कमाते हैं, खर्च ज्यादा करते हैं, क्रेडिट और कर्ज पर इन्हिसार करते हैं और अपने दूसरे साथियों के मुकाबले में इन्वेस्ट भी कम करते हैं। और इसके पीछे साइकोलॉजी बहुत सादा है। जैसा कि एक कॉल बताता है, दूसरों का पैसा खर्च करना अपने कमाए हुए पैसों से कहीं ज्यादा आसान होता है और बस यही आदत उनके माली डिसिप्लिन को तबाह कर देती है। तो फिर अमीर वालिदैन को करना क्या चाहिए? किताब 3 गोल्डन रूल्स बताती है। रोल नंबर 1, बच्चों को कभी ये फील ना होने दें कि वो अमीर हैं। रोल नंबर 2, उन्हें डिसिप्लिन और किफायत शायरी सिखाएं। और रोल नंबर 3, जो बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब बच्चे बड़े हो जाएं, तो पैसे को उन्हें कंट्रोल करने का जरिया ना बनाएं। तो अब हम इस सारी गुफ्तगू के आखिर में आ गए हैं। यहाँ हम करोड़पति लोगों का सबसे बड़ा राज जानेंगे और ये राज हैरानकुन हद तक सादा है। तो असल बात क्या है? दौलत बनाने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, कोई राज नहीं है। असल राज छुपा है डिसिप्लिन में, मेहनत में और एक सादा कॉमन सेंस स्ट्रैटेजी में। ये ऐसी आदतें हैं जो कोई भी, बिल्कुल कोई भी अपना सकता है। और आखिर में ये पूरी डिस्कशन एक अहम सवाल छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी अपनी आदतें क्या वो असल दौलत बना रही हैं या सिर्फ अमीर दिखने का दिखावा कर रही हैं?